तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफर टॉपर तक में। तो चलिए आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं और वर्णिका पढ़ने के लिए। वर्णिका में हम लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा था। तो पहला चैप्टर का नाम क्या था? वर्णिका। ठीक है। हिंदी को हमने बताया था पहले दो भागों में बांटे हैं, एक होता है गोधूली भाग 2 और दूसरा बुक का नाम है वर्णिका। तो गोधूली भाग 2 में आपको 24 चैप्टर पढ़ना है। उसमें जिसमें हमने कहानी का दो चैप्टर पढ़ा दिया है, कविता का लगभग 4 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग फटाक से जाके देख लीजिए। उसके बाद वर्णिका में एक चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया था, दही वाली मगम्मा। आज हम लोग लेके आए सेकंड लेक्चर, जो आपको होगा दूसरा अध्याय स्टार्ट करेंगे। ठीक है। क्लास 10 का वर्णिका है आपका अध्याय दूसरा, जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास क्यों पड़ा, इसके बारे में बताऊंगा, पूरे कहानी को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में आपको अवगत करवाता हूँ, ताकि सुन के आपको मजा आए। ठीक है। तो लेखक के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि लेखक कौन थे, इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो हर चीज के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है, ढहते विश्वास। इसके लेखक है सात कोरी होता। याद करने का एक ट्रिक है, देखिए मैं ट्रिक से याद आपको करवाता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास का चैप्टर का नाम है। उसके लेखक होते हैं सात कोरी होता, उसके लेखक है। और उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। और पूछेगा कि ये कहाँ के बारे में ये कहानी है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के बारे में। ठीक है। और मैंने बताया था कि दही वाली मगम्मा जो था वो कहाँ था? कर्नाटक के बारे में था, तो इसलिए वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ये आपका उड़ीसा की कहानी है, इसलिए उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगर ये राजस्थान का रहता तो राजस्थानी भाषा में लिखा रहता, बिहार का रहता तो बिहारी भाषा में, अगर ये पंजाब का रहता कहानी तो पंजाबी भाषा में लिखा जाता। इसलिए अभी उड़ीसा का लिखा गया कहानी है, तो इसको किस भाषा में लिखा गया? उड़िया भाषा में। पूछेगा कि कौन लिखे थे इसको? उड़िया भाषा में। तो याद रखिएगा सात कोरी होता। लेकिन पूछेंगे कि अभी हम लोग सर इसको हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में रूपांतरण इसको किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इनका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। इतना बात याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे? चैप्टर का नाम क्या है? ढहते विश्वास। किसी इंसान का विश्वास कैसे ढहता है? जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई लड़का, जैसे मान लीजिए ए लड़का है और बी लड़की है। मान लीजिए ए लड़का जो है बी से प्यार करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके विश्वास को तोड़ दिया लड़का ने, लड़का धोखा दे दिया। अब लड़की कहता है कि थोड़ा 7 वो कोरी फूट जाएगा। कितना कोरी? 7 कोरी। 7 कोरी मतलब 7 कोरी होता। जब तक लेखक का नाम क्या हो जाएगा? 7 कोरी होता। उसके बाद विश्वास ढह गया किसका? लड़की का। जैसे विश्वास ढहा, ढहने का उसका नाम क्या पड़ेगा? ढहते विश्वास। लड़की का विश्वास ढह गया तो गाली दे दिया, क्या? 7 कोरी हो जाएगा। चैप्टर का नाम, लेखक का नाम क्या हो जाएगा? 7 कोरी होता। बस खत्म, ऐसे याद रखें। और लड़की का उम्र क्या था? 29 वर्ष। लड़की का उम्र कितना वर्ष था? 29 वर्ष। इसलिए याद रखना है कि 29 अक्टूबर को ब्रेकअप हुआ था, तो इसलिए याद रखना है 29 अक्टूबर। और जन्म कब हुआ था? 1929 में। बस हो गया, ऐसे करके याद करना है। अब आइए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडिटर महोदय ने क्या कर दिया, आपके लिए घर बना दिया, एक चापाकल बना दिया। ये पूरा हो गया घर का फेस बना दिया गया। तो ये घर हो गया किसका? ये लक्ष्मी का घर है। किसका घर है? लक्ष्मी का। पूछेगा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी। याद रखिएगा। ये पूरे ये चैप्टर का नाम है आपका ढहते विश्वास। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी का पूरा क्या है? घर बनाया गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है? याद रखिएगा क्या? देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, पहला बात। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है, जब लक्ष्मी के दरवाजे या द्वार पर हम लोग खड़ा हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सा बांध दिखाई देता है? तो याद रखिएगा दलई बांध दिखाई पड़ता है। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर किसके नीचे है? देवी बांध के नीचे है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, जब लक्ष्मी के दरवाजे के पास हम लोग जाते हैं तो कौन सा बांध दिखाई देता है? दलई बांध दिखाई देता है। और दूसरा प्रश्न है आपका कि जब लक्ष्मी के छप्पर पे हम लोग जाके बैठ जाएंगे तो यहाँ से क्या दिखाई देगा? लक्ष्मी के घर के छप्पर पर अगर कोई इंसान जाके बैठ जाएगा तो उसको दलई बांध का पानी दिखने लगेगा, यहाँ का पानी दिखाई देने लगेगा। बस इतना क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार। अब एक और प्रश्न बनता है, पूछता है। अब चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्मी, देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना दिया हूँ, जैसे बन पाया वैसे बना दिया हूँ। लक्ष्मी और लक्ष्मी का एक पति है जिसका नाम है क्या? लक्ष्मण। पूछेगा लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो कलकत्ता में घर की स्थिति खराब होने के कारण ये बेचारा कलकत्ता चल गया था। उसके बाद पूछेगा लक्ष्मी के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे टोटल कितना बच्चा था? 4 बच्चा था, जिसमें 2 लड़का था। एक बड़ा लड़का का नाम था अच्युत्य, बड़का लड़का का नाम क्या था? अच्युत्य। एक छोटा लड़का था जिसका उम्र था 1 वर्ष, और 2 लड़की थी। लड़की का नाम नहीं दिया गया है, ना तो छोटा बच्चा का नाम दिया गया है, बस एक बड़ा बच्चा का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है? अच्युत्य है। तो चलिए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। बस इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब कहानी की शुरुआत यूं होती है कि लक्ष्मी का शादी होता है। लक्ष्मी शादी करके किसके साथ आती है? लक्ष्मण के साथ। जैसे ही घर आती है तो उसके मतलब कि क्या होता है कि गांव की स्थिति बहुत खराब रहती है। बार बार यहाँ पे देखिए बहुत सारा बांध बनाया गया है। यहाँ पे दलई बांध है, देरी बांध है, हीराकुंड बांध है। तो हमेशा कभी बारिश होता है उसके गांव में, कभी सुखाड़ होता है। जैसे हमारे बिहार की स्थिति क्या होता है कि हर साल कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ आते रहता है। आधा बिहार क्या हो जाता है? हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो कभी धूप से, गर्मी के कारण क्या होता है? सुखाड़ आ जाता है। तो हमेशा बिहार की स्थिति इसलिए खराब होता है। पहले का बिहार हमारा जो था बहुत ही सुंदर था, लेकिन अभी के समय में बिहार क्या हो गया? जर्जर हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका जो गाँव है कभी सुखाड़ हो जाता है,
तो कभी बरसात के कारण पानी आ जाता है या नदी में पानी भरने के कारण इसके गांव में बार बार बाढ़ आ जाता है। तो स्थिति यूं खराब हो गई, जब ये शादी करके अपने गांव आई थी, गांव आने के बाद हुआ क्या था, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही घर आई, इसके घर में क्या हो गया, 2-3 दिन रहने के बावजूद उसके घर में क्या हो गया, ऐसा तूफान आया कि उसका घर का छप्पर टूट के उड़ गया। सबसे पहले पूछेगा इसके घर का छप्पर क्यों टूट के उड़ गया, तो तूफान आने के कारण। पहला प्रश्न, एक स्थिति खराब हो गई। दूसरा स्थिति खराब यूं हुई कि इसका जो ससुर था वो बेचारा मर गया था। एक बांध था, हीराकुंड बांध, इसी में काम कर रहा था, उसका ससुर काम करने के लिए गया था, बाढ़ आ रहा था तो बांध को बांध रहा था, उसी में दब के उसका ससुर पत्थर में दब के क्या हो गया था, मौत हो गया था। तो जब इसके ससुर मर गए थे तो इनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। कितना बीघा, 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, 1 बीघा जमीन। अब बेचारी की इसका छप्पर उड़ गया तो फिर किसी तरह ये रहने लगे किसी तरह इस घर में, और रहते रहते क्या हुआ, इस 1 बीघा जमीन में सोची कि हम लोग धान लगाएंगे और हम लोग अन्न का उत्पादन करेंगे। अब क्या होगा, उसके लिए पहले बिजली को लगाना पड़ता है। आप छोटे से जगह में उसकी बिजली को लगाइएगा, बिजली उखाड़ के फिर जाके हम लोग खेत में क्या करते हैं, रोपनी करते हैं, पानी पटा के, तब जाके धान का फसल उत्पादन हो पाता है। तो हुआ क्या, ये बिजली जहां लगाई थी वहां की स्थिति इतना खराब हो गया, सुखाड़ आ गया। दूसरी स्थिति क्या हो गया खराब, सुखाड़ आ गया। जैसे ही सुखाड़ आ गया, बिजली पूरा सूख कर नष्ट हो गया। बिजली क्या हो गया, पूरा बिजली सूख कर नष्ट हो गया, और बेचारी जितने भी बिजली था सूख कर नष्ट हो गया, तो खेत में फसल का उत्पादन नहीं हो पाया। दूसरी स्थिति ये खराब हो गई। अब देखिए एक पर एक कंडीशन आते जा रहा है, हमेशा स्थिति इसका खराब ही रहता है घर का। बच्चे हो गए हैं 4, उसके बाद क्या हुआ, फिर अब एक दिन ऐसा स्थिति आ गया, सुखाड़ हो गया। उसके जस्ट कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद क्या हुआ, अब आ गया है भारी बरसात। एक दिन बरसात इतना हुआ, बारिश 3 दिन तक लगातार उसके गांव में बारिश होते रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यूं लग रहा था, उसका पति उस समय कलकत्ते में काम कर रहा था, अब इसको यूं लग रहा है कि हमारे गांव में अब गांव में इसलिए बारिश लगता है, बारिश पड़ते पड़ते इस बार लगता है कि दलई बांध जो है ये टूट कर इस बार हमारे गांव में क्या दहाड़ आने वाला है, बाढ़ आने की स्थिति बन गई थी। तो अपने पति को पत्र लिख के भेजा कि लगता है इस बार गांव में बाढ़ आने वाली है, तो आप आइएगा, तो आ सकते हैं, यहाँ पे आइए। हमसे तो यहाँ 4 बच्चे हैं, गाँव है, घर है, उसके बाद यहाँ पे इतना गाय माल है, जानवर हमारे पास, सब लेगा, हमसे नहीं। तो पति ने पता नहीं तो वापस आए कि नहीं आए, कहानी में नहीं बताया गया है, लेकिन पत्र लिखा था इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ स्थिति की आने खराब हो गई। उसके बाद देखिए गांव में था एक सरपंच, गांव में सरपंच भी थे, और सबसे पहले प्रश्न एक पूछेगा, लक्ष्मी के बेटा का नाम क्या था, बड़का बेटा का नाम अच्युत था। तो सब लोग, सरपंच जो था वहां के सभी जितने भी युवा थे उनको बुलाया, बोला कि जाओ सब मिलकर क्या करो, जाओ देखो दलई बांध अगर टूटेगा ना तो तुम लोग आके हमको खबर करना, हम क्या करेंगे। सरपंच साहब बोले हम क्या करेंगे, सभी गांव के लोगों को बोलेंगे जाओ 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 सब चले जाओ। अब होता क्या हुआ कि जब बाढ़ हर साल इसके गांव में आता है तो लोग रहने के लिए चले जाते हैं। एक वहां पे स्कूल होता है, स्कूल में जाके छुप जाते हैं, 2 महला छत पर जाके बैठ जाता है। और ये चंडेश्वरी मंदिर जो है, यहाँ देवी की मंदिर जो है, इसके टीले पर लोग जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो लोगों की जान बच जाती है, तो इसलिए लोग वहां पे बैठने के लिए जाते हैं। तो सभी लोगों को बोला था कि ये सरपंच साहब बोले थे कि जाओ, किसको किसको बोला था जाने के लिए, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था, उसके बाद था अच्युत था, उसके गांव का एक पढ़ने वाला लड़का था गुन्निधि, ये सब लड़के को भेज दिया। तो सारे लड़के वहां पे चले गए बांध के पास। लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि बाढ़ तो लग रहा था इस बार आ ही जाएगा उसके गांव में, मतलब कंडीशन पूरा खराब हो गया था। अब होगा क्या कि बेचारी किसी तरह सब सामान उमान समेट ली रखी अपने घर का, पति तो आया नहीं था उस समय तक सब चीज को। उसके बाद ये सारे के सारे बच्चे चले गए थे। कौन कौन था, लिख देते हैं नाम, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था, उसके बाद गुणनिधि था, उसके बाद अच्युत था। ये सारे लड़के वहां पे जाया, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। कौन सा, स्वेच्छा सेवक दल, स्वेच्छा सेवक दल पूछेगा। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, जो पढ़ा लिखा लड़का था गुणनिधि, इन्होंने स्वेच्छा सेवक दल बनाया। और इसमें बोला था जितने भी यहाँ पे युवा हैं सभी लोग आके इसमें भाग लीजिए, ताकि हम लोग मिलकर इस बाढ़ को रोक सके और गांव की स्थिति खराब होने से बचा ले। सभी लोगों ने मिलकर गया, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लगा। सारे के सारे लोग आके गांव में उनके बता दिए सरपंच साहब अब हम लोग इसे नहीं रोक रहे हैं, बाढ़ का पानी तो आएगा ही, गांव में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया है। तो सरपंच साहब पूरे गांव में हल्ला पिटवा दिए, सभी लोग निकलिए गांव खाली करिए, हमारे गांव में अब पानी फटाफट आने वाला है, अब हमारे यहाँ बाढ़ तो आ ही जाएगा। तो सभी लोग अपना झोरिया बिस्तर लेके एकदम भागने हलचल मच गए पूरे गाँव में। तो हलचल इतना ज्यादा मच गया कि सभी लोग भागने लगे। लेकिन ये जो थी लक्ष्मी अपने बेटे अच्युत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अच्युत कहाँ गया था, तो बांध को बांधने के लिए गया था। और ये लक्ष्मी सोचती है कि हमारा बेटा वापस आएगा तो हम बेटे के साथ में यहाँ से निकलेंगे, ताकि एक साथ मरेंगे भी तो एक साथ और जिएंगे तो भी एक साथ।
ये स्थिति था। तो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बड़के बेटा का नाम क्या था? अच्युत। छोटके बेटे को गोदी में लेके दोनों बेटी को क्या किया, हाथ पकड़ लिया एक एक हाथ में, बेटे को गोदी में रख लिया कंधे पे बैठा के। उसके बाद अपना जो वहां पे जानवर था, जानवर को खोल के भगा दिया, पहले भागो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भी मर जाओगे बांध के। जो बंधा हुआ था उसको खोल के एकदम निकाल दिया। उसके बाद खाने पीने का कुछ सामान अपने कंधे पे रख लिया, ताकि यहाँ से निकलेंगे तो कुछ खा पी के अपने जान को बचाएंगे। अब होता यूं है कि अपने बेटे का इंतजार कर रही थी ये सब सामान टांग के कि मेरा बेटा आएगा। और कुछ देर बाद गांव के सभी लोग वहां से निकल गए। स्थिति इतनी खराब होने लगी, सब लोग भागने लगे, जानवर मरने लगे, पानी उस समय घुटने तक आ गया। तब एक बार उधर से स्कूल से आवाज आता है, माँ माँ करके चिल्ला रहा था। कौन? ये अच्युत। तब इसकी माँ को, लक्ष्मी को सुनाई पड़ा, अरे बेटा तो उधर, बड़का बेटा तो उधर वहां पे स्कूल के पास है। ठीक है। तब ये धीरे धीरे धड़ाधड़ निकलती है, अपने बेटी को कहती है तुम भाग, तू जाओ, निकलो और जल्दी जाओ, हम आते हैं यहाँ पे छोटका भाई को लेके, उसके बाद कुछ और सामान है उसको लेके मैं पीछे पीछे आता हूँ, तुम लोग निकलो। तो छोटकी बेटी दोनों भाग गई, वहां से चल गई। वो भी कहाँ चल गई? ये स्कूल में नुका गई। कुछ लोग चंदेश्वरी मंदिर पे चल गए। उसके बाद अब होता यूं है कि ये धीरे धीरे निकलती है। अब निकलते निकलते तब तक छाती तक पानी आ गया था, और अपने बेटे को कंधे पर बैठा लिया। पानी धीरे धीरे फटाफट बढ़ते जा रहा था। फिर अपने बेटे को माथे पर ले लिया और सामान को कंधे पे लेके जाने लगी। तब तक उसके गले तक पानी आ चुका था। अब हुआ यूं कि पानी एकदम भर गया था पूरे गांव में। सभी लोग हाहाकार करके दौड़ रहे थे, बहुत सारे जानवर मारे गए थे। और हुआ क्या था कि पानी और हद से ज्यादा इसके बॉडी से पार होने लगा था, माथे नाक तक पहुंच गया था पानी। अब ये बेहोश हो गई बेचारी। क्या हो गया? बेहोश। बेहोश होने के बावजूद वहां पे एक बरगद का पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था। इसी बरगद के पेड़ पर जाकर ये क्या हो गया? बेहोश हो गई, चढ़कर बेहोश हो गई। इस पे यह जाके बैठ गई और यहाँ पे जाके बेहोश हो गई, और इसके हाथ से बच्चा छूट गया। वो बच्चा शायद पानी में बहकर मर गया था। उसका एक बेटा चला गया, और पता नहीं ये दोनों लड़की कहाँ गई। पता चला कि ये भी स्कूल में गई थी, और ऐसा भयानक बाढ़ आया था कि स्कूल के छत से पानी जाके निकल रहा था। इसका मतलब स्कूल में जितने भी लोग जाके छिपने के लिए गए थे, बचने के लिए गए थे, सारा का सारा लोग मारा गया स्कूल वाला। कुछ लोग चंदेश्वरी मंदिर के ऊपर में बैठे थे, यहाँ नीचे वाले लोग तो मारे गए थे, ऊपर वाले लोग कुछ बच गए थे। तो इतना सारा लोग बचा हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद इसको होश आया, लक्ष्मी को। पूछेगा वो किस पेड़ पे जाके बैठ गई? बरगद के पेड़ पर। कितने दिन बाद उसको होश आया? तो याद रखिएगा, 3 दिन बाद होश आया। जब होश आया तो देखती है कि उसके हाथ से बच्चा छूट गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। 3 दिन में बच्चा भसिया गया था। जैसे उसका नींद खुलता है, देखती है एक बच्चा भसता हुआ उसके नजदीक से पेड़ के नीचे से जा रहा था। वो पेड़ के नीचे से उतरी और उसको हाथ गोद में लेकर अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। वो सोची मेरा बच्चा है, लेकिन शायद उसका बच्चा वो था नहीं, उसका बच्चा मर के भस गया था। नजर पड़ता है तो बहुत सारे जानवर मरे हुए थे उस गाँव में। पूरा स्थिति खराब हो गई थी। जितने जानवर थे उसमें 90% जानवर मर गया था। बहुत सारे लोग मर के भसिया रहा था। वो दृश्य देखने में एकदम भयानक लग रहा था उसको, और ये डर गई थी। उसका पति शायद कलकत्ता से वापस नहीं आया था। बहुत सारे लोग गांव के लोग मारे गए थे। तो हुआ यूं कि बच्चे को दूध पिलाया, उसको लगा कि स्थिति खराब हो गई, और फिर बेटी गई, कहाँ गई उसका पता नहीं चला। बेटा तो बच गया था, वहां पे गया था, उसका बड़ा लड़का बच गया था। तो बस ये इतना ही आपका कहानी था। यहीं पे आपका कहानी खत्म होता है। कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक प्रश्न और था, ये लक्ष्मी, इसका पति तो कलकत्ते में काम करता था। इसका पति कहाँ काम करता था? कलकत्ते में। और ये लक्ष्मी अपने घर को चलाने के लिए क्या करती थी? तहसील काम भी करती थी। अपने घर को चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। और पूछेगा इसका ससुर क्या हो गया था? मर गया था, क्योंकि बांध को बनाने के लिए गए थे तो ऊपर से एक पहाड़ का टुकड़ा गिर गया था, इसके ससुर का मौत हो गया था। पूछेगा इसका बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत नाम था। गुणनिधि कौन था? तो इसके गांव का पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। सरपंच इसके गांव का था। इन्होंने ही अपने गांव में आके हल्ला किया था कि बाढ़ आ गया है। सबसे भयावह स्थिति इस कहानी का क्या है? बाढ़ की समस्या है। पूछेगा बाढ़ से प्रभावित किस चैप्टर में लिखा गया है? याद रखिएगा, ढाते विश्वास में। बस पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बस 13 मिनट का वीडियो, 14 मिनट का वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, आप लोग फटाफट बताइएगा। चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा दिया है, चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। इसके लेखक कौन है? सात कोरी होता है। इसका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। पूछेगा लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मण का पत्नी है। उसके लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, कहाँ काम करता है? कलकत्ते में। लक्ष्मी के कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। क्या लड़का है? 2 लड़का है, 2 लड़की है। छोटा बड़का बेटा का नाम क्या है? अच्युत। छोटका लड़का कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। और उसके बाद पूछेगा अगला कि उसके गांव में एक चंदेश्वरी मंदिर थी। अब क्या हुआ? चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया बताइए? ढाते विश्वास। क्योंकि सभी लोग जो था, हर बार इसके गांव में बाढ़ आता था, सब लोग भगवान से दुआ करता था भगवान हमारे गांव में बाढ़ नहीं आए, बच जाए हम लोग, तो बच जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बाढ़ आया कि सभी का सभी लोगों का, लगभग 90% लोगों का मृत्यु हो गया था। इसलिए सभी लोगों का विश्वास
उस मंदिर पर से उठ गया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, ढहते विश्वास, क्योंकि सभी लोगों का विश्वास क्या हो गया था, ढह गया था, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया ढहते विश्वास। क्या अगर आप सभी को चैप्टर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस हमारे एडिटर साहब हैं वो आपको नोट्स भेज दिया करेंगे 80 51 42 72 91, इस पे आप लोग कमेंट करिएगा और आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का वर्णिका है आपका, अध्याय 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस चैप्टर का नाम ढहते विश्वास क्यों पड़ा, इसके बारे में बताऊंगा, पूरे कहानी को समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको सबसे पहले लेखक के परिचय के बारे में आपको अवगत करवाता हूँ ताकि सुन के आपको मजा आए। ठीक है, तो लेखक के बारे में कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि लेखक कौन थे, इनका जन्म हुआ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, तो हर चीज के बारे में पूछता है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम आपका है ढहते विश्वास। इसके लेखक है सात कोरी होता। याद करने का एक ट्रिक है, देखिए मैं ट्रिक से याद आपको करवाता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, ढहते विश्वास का चैप्टर का नाम है, उसके लेखक होते हैं सात कोरी होता, उसके लेखक है, और उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में। और पूछेगा कि कहाँ के बारे में ये कहानी है, तो याद रखिएगा उड़ीसा के बारे में। ठीक है, और मैंने बताया था कि दही वाली मगम्मा जो था वो कहाँ था, कर्नाटक के बारे में था, तो इसलिए वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। ये आपका उड़ीसा की कहानी है, इसलिए उड़िया भाषा में लिखा गया है। अगर ये राजस्थान का रहता तो राजस्थानी भाषा में लिखा रहता, बिहार का रहता तो बिहारी भाषा में, अगर ये पंजाब का रहता कहानी तो पंजाबी भाषा में लिखा जाता। इसलिए अभी उड़ीसा का लिखा गया कहानी है तो इसको किस भाषा में लिखा गया, उड़िया भाषा में। पूछेगा कि कौन लिखे थे इसको, उड़िया भाषा में, तो याद रखिएगा सात कोरी होता। लेकिन पूछेंगे कि अभी हम लोग सर इसको हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में रूपांतरण इसको किसने किया था, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। हिंदी में रूपांतरण करने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और इनका जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 में इनका जन्म हुआ था। इतना बात याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, ढहते विश्वास। किसी इंसान का विश्वास कैसे ढहता है, जैसे मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई लड़का, जैसे मान लीजिए ए लड़का है और बी लड़की है। मान लीजिए ए लड़का जो है बी से प्यार करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके विश्वास को तोड़ दिया लड़का ने, लड़का धोखा दे दिया। अब लड़की कहता है तो 7 वो कोरी फूट जाएगा। कितना कोरी, 7 कोरी। 7 कोरी मतलब 7 कोरी होता, जब तक लेखक का नाम क्या हो जाएगा, 7 कोरी होता। उसके बाद विश्वास ढह गया किसका, लड़की का। जैसे विश्वास ढहने का उसका नाम क्या पड़ेगा, ढहते विश्वास। लड़की का विश्वास ढह गया तो गाली दे दिया, क्या 7 कोरी हो जाएगा। चैप्टर का नाम, लेखक का नाम क्या हो जाएगा, 7 कोरी होता। बस खत्म, ऐसे याद रखें। और लड़की का उम्र क्या था, 29 वर्ष। लड़की का उम्र कितना वर्ष था, 29 वर्ष। इसलिए याद रखना है कि 29 अक्टूबर को ब्रेकअप हुआ था, तो इसलिए याद रखना है 29 अक्टूबर, और जन्म कब हुआ था, 1929 में। बस हो गया, ऐसे करके याद करना है। अब आइए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडिटर महोदय ने क्या कर दिया, आपके लिए घर बना दिया, एक चापाकल बना दिया। ये पूरा हो गया, घर का फेस बना दिया गया। तो ये घर हो गया किसका, ये लक्ष्मी का घर है। किसका घर है, लक्ष्मी का। पूछेगा इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। याद रखिएगा ये पूरे ये चैप्टर का नाम है आपका ढहते विश्वास। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी है। ये लक्ष्मी का पूरा क्या है, घर बनाया गया है। सबसे पहला प्रश्न पूछेगा लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे है, याद रखिएगा क्या, देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, पहला बात। उसके बाद एक प्रश्न पूछता है, जब लक्ष्मी के दरवाजे या द्वार पर हम लोग खड़ा हो जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कौन सा बांध दिखाई देता है, तो याद रखिएगा दलई बांध दिखाई पड़ता है। पहला प्रश्न है कि लक्ष्मी का घर किसके नीचे है, देवी बांध के नीचे है। दूसरा प्रश्न पूछेगा, जब लक्ष्मी के दरवाजे के पास हम लोग जाते हैं तो कौन सा बांध दिखाई देता है, दलई बांध दिखाई देता है। और दूसरा प्रश्न है आपका कि जब लक्ष्मी के छप्पर पे हम लोग जाके बैठ जाएंगे तो यहाँ से क्या दिखाई देगा, लक्ष्मी के घर के छप्पर पर अगर कोई इंसान जाके बैठ जाएगा तो उसको दलई बांध का पानी दिखने लगेगा, यहाँ का पानी दिखाई देने लगेगा। बस इतना क्वेश्चन पूछता है आपसे बार बार। अब एक और प्रश्न बनता है, पूछता है। अब चलिए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। तो लक्ष्मी देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना दिया हूँ, जैसे बन पाया वैसे बना दिया हूँ लक्ष्मी। और लक्ष्मी का एक पति है जिसका नाम है क्या, लक्ष्मण। पूछेगा लक्ष्मण कहाँ काम करता था, तो कलकत्ता में घर की स्थिति खराब होने के कारण ये बेचारा कलकत्ता चल गया था। उसके बाद पूछेगा लक्ष्मी के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे टोटल कितना बच्चा था, 4 बच्चा था, जिसमें 2 लड़का था। एक बड़ा लड़का का नाम था अच्युत्य, बड़का लड़का का नाम क्या था, अच्युत्य। एक छोटा लड़का था जिसका उम्र था 1 वर्ष, और 2 लड़की थी। लड़की का नाम नहीं दिया गया है, ना तो छोटा बच्चा का नाम दिया गया है, बस एक बड़ा बच्चा का नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, अच्युत्य है। तो चलिए कहानी की हम लोग शुरुआत करते हैं। बस इसका इंट्रोडक्शन दे रहा था। अब कहानी की शुरुआत यूं होती है कि लक्ष्मी का शादी होता है। लक्ष्मी शादी करके किसके साथ आती है, लक्ष्मण के साथ। जैसे ही घर आती है तो उसके मतलब कि क्या होता है कि गांव की स्थिति बहुत खराब रहती है। बार बार यहाँ पे देखिए बहुत सारा बांध बनाया गया है। यहाँ पे दलई बांध है, देवी बांध है, हीराकुंड बांध है। तो हमेशा कभी बारिश होता है उसके गांव में, कभी सुखाड़ होता है। जैसे हमारे बिहार की स्थिति क्या होता है कि हर साल कहीं ना कहीं बिहार में बाढ़ आते रहता है। आधा बिहार क्या हो जाता है, हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो कभी धूप से, गर्मी के कारण क्या होता है, सुखाड़ आ जाता है। तो हमेशा बिहार की स्थिति इसलिए खराब होता है। पहले का बिहार हमारा जो था बहुत ही सुंदर था, लेकिन अभी के समय में बिहार क्या हो गया, जर्जर हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका जो गाँव है कभी सुखाड़ हो जाता है,
तो कभी बरसात के कारण पानी आ जाता है या नदी में पानी भरने के कारण इसके गांव में बार बार बाढ़ आ जाता है। तो स्थिति यूं खराब हो गई। जब ये शादी करके अपने गांव आई थी, गांव आने के बाद हुआ क्या था, सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही घर आई, इसके घर में क्या हो गया, 2-3 दिन रहने के बावजूद उसके घर में क्या हो गया, ऐसा तूफान आया कि उसका घर का छप्पर टूट के उड़ गया। सबसे पहले पूछेगा इसके घर का छप्पर क्यों टूट के उड़ गया, तो तूफान आने के कारण। पहला प्रश्न, एक स्थिति खराब हो गई। दूसरा स्थिति खराब यूं हुई कि इसका जो ससुर था वो बेचारा मर गया था। एक बांध था, हीराकुंड बांध, इसी में काम कर रहा था, उसका ससुर काम करने के लिए गया था, बाढ़ आ रहा था तो बांध को बांध रहा था, उसी में दब के उसका ससुर पत्थर में दब के क्या हो गया था, मौत हो गया था। तो जब इसके ससुर मर गए थे तो इनके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे। कितना बीघा, 1 बीघा जमीन छोड़ के गए थे, 1 बीघा जमीन। अब बेचारी की इसका छप्पर उड़ गया तो फिर किसी तरह ये रहने लगे किसी तरह इस घर में, और रहते रहते क्या हुआ, इस 1 बीघा जमीन में सोची कि हम लोग धान लगाएंगे और हम लोग अन्न का उत्पादन करेंगे। अब क्या होगा, उसके लिए पहले बिजली को लगाना पड़ता है। आप छोटे से जगह में उसकी बिजली को लगाइएगा, बिजली उखाड़ के फिर जाके हम लोग खेत में क्या करते हैं, रोपनी करते हैं पानी पटा के, तब जाके धान का फसल उत्पादन हो पाता है। तो हुआ क्या, ये बिजली जहां लगाई थी वहां की स्थिति इतना खराब हो गया, सुखाड़ आ गया। दूसरी स्थिति क्या हो गया खराब, सुखाड़ आ गया। जैसे ही सुखाड़ आ गया, बिजली पूरा सूख कर नष्ट हो गया। बिजली क्या हो गया, पूरा बिजली सूख कर नष्ट हो गया, और बेचारी जितनी भी बिजली था सूख कर नष्ट हो गया, तो खेत में फसल का उत्पादन नहीं हो पाया। दूसरी स्थिति ये खराब हो गई। अब देखिए, एक पर एक कंडीशन आते जा रहा है, हमेशा स्थिति इसका खराब ही रहता है घर का। बच्चे हो गए हैं 4, उसके बाद क्या हुआ, फिर अब एक दिन ऐसा स्थिति आ गया, सुखाड़ हो गया। उसके जस्ट कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद क्या हुआ, अब आ गया है भारी बरसात। एक दिन बरसात इतना हुआ, बारिश 3 दिन तक लगातार उसके गांव में बारिश होते रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब यूं लग रहा था, उसका पति उस समय कलकत्ते में काम कर रहा था, अब इसको यूं लग रहा है कि हमारे गांव में, अब घर में गांव में इसलिए बारिश लगता है, बारिश पड़ते पड़ते इस बार लगता है कि दलई बांध जो है ये टूट कर इस बार हमारे गांव में क्या दहाड़ आने वाला है, बाढ़ आने की स्थिति बन गई थी। तो अपने पति को पत्र लिख के भेजा कि लगता है इस बार गांव में बाढ़ आने वाली है, तो आप आइएगा, तो आ सकते हैं, यहाँ पे आइए। हमसे तो यहाँ 4 बच्चे हैं, गाँव है, घर है, उसके बाद यहाँ पे इतना गाय माल है, जानवर हमारे पास, संभलेगा हमसे नहीं। तो पति ने पता नहीं तो वापस आए कि नहीं आए, कहानी में नहीं बताया गया है, लेकिन पत्र लिखा था इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि बाढ़ स्थिति की आने खराब हो गई। उसके बाद देखिए, गांव में था एक सरपंच, गांव में सरपंच भी थे, और सबसे पहले प्रश्न एक पूछेगा, लक्ष्मी के बेटा का नाम क्या था, बड़का बेटा का नाम अच्युत था। तो सब लोग, सरपंच जो था वहां के सभी जितने भी युवा थे उनको बुलाया, बोला कि जाओ सब मिलकर क्या करो, जाओ देखो दलई बांध अगर टूटेगा ना तो तुम लोग आके हमको खबर करना, हम क्या करेंगे। सरपंच साहब बोले हम क्या करेंगे, सभी गांव के लोगों को बोलेंगे जाओ 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 सब चले जाओ। अब होता क्या हुआ कि जब बाढ़ हर साल इसके गांव में आता है तो लोग रहने के लिए चले जाते हैं। एक वहाँ पे स्कूल होता है, स्कूल में जाके छुप जाते हैं, 2 महला छत पर जाके बैठ जाता है। और ये चंडेश्वरी मंदिर जो है, यहाँ देवी की मंदिर जो है, इसके टीले पर लोग जाके यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो लोगों की जान बच जाती है, तो इसलिए लोग वहां पे बैठने के लिए जाते हैं। तो सभी लोगों को बोला था कि ये सरपंच साहब बोले थे कि जाओ, किसको किसको बोला था जाने के लिए, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था, उसके बाद था अच्युत था, उसके गांव का एक पढ़ने वाला लड़का था गुन्निधि, ये सब लड़के को भेज दिया। तो सारे लड़के वहां पे चले गए बांध के पास। लेकिन बारिश इतनी हो रही थी कि बाढ़ तो लग रहा था इस बार आ ही जाएगा उसके गांव में, मतलब कंडीशन पूरा खराब हो गया था। अब होगा क्या कि बेचारी किसी तरह सब सामान उमान समेट ली रखी अपने घर का, पति तो आया नहीं था उस समय तक सब चीज को। उसके बाद ये सारे के सारे बच्चे चले गए थे। कौन कौन था, लिख देते हैं नाम, शंकर था, मकरा था, चंद्रा था, उसके बाद गुणनिधि था, उसके बाद अच्युत था। ये सारे लड़के वहां पे जाया, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। कौन सा, स्वेच्छा सेवक दल पूछेगा, स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था, जो पढ़ा लिखा लड़का था गुणनिधि, इन्होंने स्वेच्छा सेवक दल बनाया। और इसमें बोला था जितने भी यहाँ पे युवा हैं सभी लोग आके इसमें भाग लीजिए, ताकि हम लोग मिलकर इस बाढ़ को रोक सके और गांव की स्थिति खराब होने से बचा ले। सभी लोगों ने मिलकर गया, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव में प्रवेश करने लगा। सारे के सारे लोग आके गांव में उनके बता दिए, सरपंच साहब अब हम लोग इसे नहीं रोक रहा है, बाढ़ का पानी तो आएगा ही, गांव में प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया है। तो सरपंच साहब पूरे गांव में हल्ला पिटवा दिए, सभी लोग निकलिए, गांव खाली करिए, हमारे गांव में अब पानी फटाफट आने वाला है, अब हमारे यहाँ बाढ़ तो आ ही जाएगा। तो सभी लोग अपना झोलिया बिस्तर लेके एकदम भागने लगा, हलचल मच गए पूरे गाँव में। तो हलचल इतना ज्यादा मच गया कि सभी लोग भागने लगे। लेकिन ये जो थी लक्ष्मी अपने बेटे अच्युत का इंतजार कर रही थी, क्योंकि अच्युत कहाँ गया था, तो बांध को बांधने के लिए गया था। और ये लक्ष्मी सोचती है कि हमारा बेटा वापस आएगा तो हम बेटे के साथ में यहाँ से निकलेंगे, ताकि एक साथ मरेंगे भी तो एक साथ और जिएंगे तो भी एक साथ।
ये स्थिति था। तो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। बड़के बेटा का नाम क्या था? अच्युत। तो छोटके बेटे को गोदी में लेके दोनों बेटी को क्या किया, हाथ पकड़ लिया एक एक हाथ में, बेटे को गोदी में रख लिया कंधे पे बैठा के। उसके बाद अपना जो वहां पे जानवर था, जानवर को खोल के भगा दिया। पहले भागो तुम लोग, नहीं तो तुम लोग भी मर जाओगे बांध के। जो बंधा हुआ था उसको खोल के एकदम निकाल दिया। उसके बाद खाने पीने का कुछ सामान अपने कंधे पे रख लिया, ताकि यहाँ से निकलेंगे तो कुछ खा पी के अपने जान को बचाएंगे। अब होता यूं है कि अपने बेटे का इंतजार कर रही थी ये सब सामान टांग के कि मेरा बेटा आएगा। और कुछ देर बाद गांव के सभी लोग वहां से निकल गए। स्थिति इतनी खराब होने लगी, सब लोग भागने लगे, जानवर मरने लगे, पानी उस समय घुटने तक आ गया। तब एक बार उधर से स्कूल से आवाज आता है, माँ माँ करके चिल्ला रहा था। कौन? ये अच्युत। तब इसकी माँ को, लक्ष्मी को सुनाई पड़ा, अरे बेटा तो उधर, बड़का बेटा तो उधर वहां पे स्कूल के पास है। ठीक है। तब ये धीरे धीरे धड़ाधड़ निकलती है, अपने बेटी को कहती है तुम भाग, तू जाओ निकलो और जल्दी जाओ, हम आते हैं यहाँ पे छोटका भाई को लेके। उसके बाद कुछ और सामान है उसको लेके मैं पीछे पीछे आता हूँ, तुम लोग निकलो। तो छोटकी बेटी दोनों भाग गई, वहां से चल गई। वो भी कहाँ चल गई? ये स्कूल में नुका गई। कुछ लोग चंदेश्वरी मंदिर पे चल गए। उसके बाद अब होता यूं है कि ये धीरे धीरे निकलती है। अब निकलते निकलते तब तक छाती तक पानी आ गया था और अपने बेटे को कंधे पर बैठा लिया। पानी धीरे धीरे फटाफट बढ़ते जा रहा था। फिर अपने बेटे को माथे पर ले लिया और सामान को कंधे पे लेके जाने लगी। तब तक उसके गले तक पानी आ चुका था। अब हुआ यूं कि पानी एकदम भर गया था पूरे गांव में। सभी लोग हाहाकार करके दौड़ रहे थे, बहुत सारे जानवर मारे गए थे। और हुआ क्या था कि पानी हद से ज्यादा इसके बॉडी से पार होने लगा था, माथे नाक तक पहुंच गया था पानी। अब ये बेहोश हो गई बेचारी। क्या हो गया? बेहोश। बेहोश होने के बावजूद वहां पे एक बरगद का पेड़ था, एक बरगद का पेड़ था। इसी बरगद के पेड़ पर जाकर ये क्या हो गया? बेहोश हो गई, चढ़कर बेहोश हो गई। इस पे यह जाके बैठ गई और यहाँ पे जाके बेहोश हो गई और इसके हाथ से बच्चा छूट गया। वो बच्चा शायद पानी में बहकर मर गया था। उसका एक बेटा चला गया और पता नहीं ये दोनों लड़की कहाँ गई। पता चला कि ये भी स्कूल में गई थी और ऐसा भयानक बाढ़ आया था कि स्कूल के छत से पानी जाके निकल रहा था। इसका मतलब स्कूल में जितने भी लोग जाके छिपने के लिए गए थे, बचने के लिए गए थे, सारा का सारा लोग मारा गया स्कूल वाला। कुछ लोग चंदेश्वरी मंदिर के ऊपर में बैठे थे, यहाँ नीचे वाले लोग तो मारे गए थे, ऊपर वाले लोग कुछ बच गए थे। तो इतना सारा लोग बचा हुआ था। लेकिन 3 दिन बाद इसको होश आया, लक्ष्मी को। पूछेगा पर वो किस पेड़ पे जाके बैठ गई? बरगद के पेड़ पर। कितने दिन बाद उसको होश आया? तो याद रखिएगा 3 दिन बाद होश आया। जब होश आया तो देखती है कि उसके हाथ से बच्चा छूट गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। 3 दिन में बच्चा भसिया गया था। जैसे उसका नींद खुलता है, देखती है एक बच्चा भसता हुआ उसके नजदीक से पेड़ के नीचे से जा रहा था। वो पेड़ के नीचे से उतरी और उसको हाथ गोद में लेकर अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। वो सोची मेरा बच्चा है, लेकिन शायद उसका बच्चा वो था नहीं, उसका बच्चा मर के भस गया था। नजर पड़ता है तो बहुत सारे जानवर मरे हुए थे उस गाँव में। पूरा स्थिति खराब हो गई थी। जितने जानवर थे उसमें 90% जानवर मर गया था। बहुत सारे लोग मर के भसिया रहा था। वो दृश्य देखने में एकदम भयानक लग रहा था उसको और ये डर गई थी। उसका पति शायद कलकत्ता से वापस नहीं आया था। बहुत सारे लोग गांव के लोग मारे गए थे। तो हुआ यूं कि बच्चे को दूध पिलाया, उसको लगा कि स्थिति खराब हो गई और फिर बेटी गई, कहाँ गई उसका पता नहीं चला। बेटा तो बच गया था, वहां पे गया था, उसका बड़ा लड़का बच गया था। तो बस ये इतना ही आपका कहानी था। यहीं पे आपका कहानी खत्म होता है। कुछ प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक प्रश्न और था, ये लक्ष्मी, इसका पति तो कलकत्ते में काम करता था। इसका पति कहाँ काम करता था? कलकत्ते में। और ये लक्ष्मी अपने घर को चलाने के लिए क्या करती थी? तहसील काम भी करती थी। अपने घर को चलाने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। और पूछेगा इसका ससुर क्या हो गया था? मर गया था, क्योंकि बांध को बनाने के लिए गए थे तो ऊपर से एक पहाड़ का टुकड़ा गिर गया था, इसके ससुर का मौत हो गया था। पूछेगा इसका बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत नाम था। गुणनिधि कौन था? तो इसके गांव का पड़ोस का पढ़ाकू लड़का का नाम था गुणनिधि। सरपंच इसके गांव का था। इन्होंने ही अपने गांव में आके हल्ला किया था कि बाढ़ आ गया है। सबसे भयावह स्थिति इस कहानी का क्या है? बाढ़ की समस्या है। पूछेगा बाढ़ से प्रभावित किस चैप्टर में लिखा गया है? याद रखिएगा ढाते विश्वास। बस पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बस 13 मिनट का वीडियो, 14 मिनट का वीडियो में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक बार मैं सारा का सारा ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ, आप लोग फटाफट बताइएगा। चैप्टर का नाम क्या है? दूसरा दिया है, चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास। इसके लेखक कौन है? सात कोरी होता है। इसका जन्म कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 में। याद रखिएगा। उसके बाद पूछेगा हिंदी में रूपांतरित किसने किया था? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। किस भाषा में लिखा गया है? उड़िया भाषा में लिखा गया है। पूछेगा लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी? लक्ष्मण का पत्नी है। उसके लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण, कहाँ काम करता है? कलकत्ते में। लक्ष्मी के कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। क्या लड़का है? 2 लड़का है, 2 लड़की है। छोटका बड़का बेटा का नाम क्या है? अच्युत। छोटका लड़का कितना वर्ष का है? 1 वर्ष का है, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। और उसके बाद पूछेगा अगला कि उसके गांव में एक चंदेश्वरी मंदिर थी। अब क्या हुआ? चैप्टर का नाम ये क्यों रखा गया बताइए? ढाते विश्वास। क्योंकि सभी लोग जो था, हर बार इसके गांव में बाढ़ आता था, सब लोग भगवान से दुआ करता था भगवान हमारे गांव में बाढ़ नहीं आए, बच जाए हम लोग, तो बच जाता था। लेकिन इस बार ऐसा बाढ़ आया कि सभी लोगों का लगभग 90% लोगों का मृत्यु हो गया था। इसलिए सभी लोगों का विश्वास
उस मंदिर पर से उठ गया था, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, ढहते विश्वास, क्योंकि सभी लोगों का विश्वास क्या हो गया था, ढह गया था, इसलिए चैप्टर का नाम रखा गया ढहते विश्वास। क्या अगर आप सभी को चैप्टर समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो इस हमारे एडिटर साहब हैं वो आपको नोट्स भेज दिया करेंगे 80 51 42 72 91, इस पे आप लोग कमेंट करिएगा और आपको इसका PDF भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।